हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो ये आ गया आपके सामने फोर्थ पार्ट मास मीडिया एंड हिस्ट्री का। इसके बाद जो आएगा वो रहेगा लास्ट पार्ट गाइस। तो आई होप अभी तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर है, ये भी क्लियर होगा। अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर देख लो। और चलिए ये पार्ट जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस फिर इस वीडियो में हम आगे से चलते हैं। तो ये है आपके सामने फोर्थ पार्ट इस मास मीडिया एंड हिस्ट्री का, जो हमने चैप्टर शुरू किया है, इसका फोर्थ पार्ट है ये। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो गाइस लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम देखते हैं कि टेलीविज़न के बारे में क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। सो द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनोग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। जो दिल्ली का दूरदर्शन सेंटर था, जिसको दिल्ली दूरदर्शन सेंटर कहते थे, उसको इनोग्रेट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो ऑब्वियसली सबको पता है कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे। दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगिन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972। दूरदर्शन मुंबई एक सेकेंड, दूरदर्शन मुंबई सेंटर यानी मुंबई में जो दूरदर्शन का सेंटर था, उसने टेलीकास्ट करना, उसके जो प्रोग्राम्स थे उसको टेलीकास्ट करना शुरू किया 1 मई 1972 में। कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1982, यानी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन 1982 में कलर टेलीविज़न को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कर किया गया था। और मुंबई में जो दूरदर्शन का सेंटर था, उधर सबसे पहले प्रोग्राम्स कब टेलीकास्ट किए गए थे? 1 मई 1972 को। और कलर टेलीविज़न इंट्रोड्यूस हुआ था 15 अगस्त 1982 को। सो इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स टू टेलीकास्ट इन इंडिया। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स टू टेलीकास्ट इन इंडिया, यानी इन सारे प्राइवेट नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स को इंडिया में भी टेलीकास्ट करने की परमिशन दे दी थी 1991 में। दस इट बिकेम पॉसिबल फॉर इंडियंस टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविजन। इसलिए आज हम जो भी देख पाते हैं, जो भी हम इंटरनेशनल इवेंट्स देखते हैं, वो इसी की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि उनको 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी। तो यहाँ पर जो हमने बोला था कि हम देखने वाले थे, किधर गया गाइज? वो काफ़ी पीछे छूट गया यार वो सब कुछ। तो देखिएगा, इस कितना सारा पढ़ लिया। जिन्होंने पहले पार्ट्स नहीं देखे यार, जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो यहाँ पर ये जो हमने जो कहा था कि हम हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया का देखने वाला है, ये सब तो हो गया है गाइस हमारा ख़त्म। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन पर, बट इम्पॉर्टेंट। सो हाँ, सो वाई डू वी नीड मास मीडिया? मास मीडिया क्यों चाहिए हमें? सो मास मीडिया हमें इसलिए चाहिए ताकि हम फैसिलिटेट कर सके फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के हर एक हिस्से में। अब मैंने इधर क्या लिखा है? टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इन्फो टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि एक मतलब हर एक हिस्से को सोसाइटी के इंफॉर्मेशन फ्री में दिया जाए, उनको फैसिलिटी हो कि वो उस इंफॉर्मेशन को फ्री में ले, सोसाइटी के हर एक हिस्से को। उसके बाद एडिटोरियल्स, वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर। हाँ, ये तो हमें भी पता है गाइस कि एडिटोरियल्स, जो कॉलम्स रहते हैं, सप्लीमेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है न्यूज़पेपर के। उसके बाद दिया है कि, और एक और बात गाइस, कि रीडर्स जो रहते हैं ना, इनको इनके ओपिनियंस देने का भी ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। और न्यूज़पेपर्स यार डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाता है, ये तो है ही पार्ट यार। और एक और बात जो मैंने इधर नीचे लिख दिया और आपको पहले बता दिया, कि रीडर्स आर ऑल्सो ensured ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस। ठीक है गाइस? अब टीवी और न्यूज़पेपर्स, विच इज़ बेटर? आपको क्या लगता है गाइस, क्या बेटर है? सो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और वैसे भी अगर हम थोड़ा सेंस लगाएं, तो टेलीविज़न ये तो यार एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, सही बात है। जैसे आप अभी ये वीडियो भी मेरा देख रहे हो, तो इसमें आपको मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है और आपको स्क्रीन दिख रही है, तो ऑडियो भी हो गया और विजुअल भी हो गया। तो टेलीविज़न चूँकि ऐसा ही एक मीडियम है, तो उसके लिए पॉसिबल था कि वो जो न्यूज़पेपर की जो लिमिटेशंस है उसको वो क्रॉस कर सके। और जो भी रेडियो की भी लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स, यानी जो चीज़ें उसमें नहीं थी, तो वो रेडियो को भी क्रॉस कर सके और एक्चुअल विजुअल्स दिखाए कौन से भी इवेंट के लोगों को। और अभी तक तो भी कोई अल्टरनेटिव नहीं इसके, मतलब टेलीविज़न की जगह कोई अल्टरनेटिव नहीं है इवेंट देखने को जो डिस्कवर हुआ है, या फिर मीन्स एज इट एक्चुअली हैपेंड।
सो टेक्स्ट बुक के हिसाब से और वैसे भी टीवी होना चाहिए। अगर गाइज आप लोग न्यूज़पेपर को सपोर्ट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके थॉट्स क्या है, आपको क्यों लगता है ऐसा। सो आप अगर दोनों में से किसी को भी करते हो, न्यूज़पेपर या फिर टीवी, तो मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन में। तो पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना पड़ेगा। सो टीवी इज़ द मोर बेटर ऑप्शन। ओके, सो अब आगे चलते हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। क्या है अब ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें मास मीडिया से मिलती है उसको यार क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए, उसको एकदम अच्छे से पूरे उसकी मतलब हर एक जड़ तक जाकर उसको देखना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन हमें मीडिया से मिलती है वो हमेशा ट्रू रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, सही है। और हमें उसको स्कैन करना चाहिए बहुत ज़्यादा केयरफुली। मतलब नीड्स टू बी रिव्यूड केयरफुली, मे नॉट बी ट्रू, और स्कैंड, इट शुड बी स्कैंड प्रॉपरली। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो ये टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है मैंने सीधे। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपेयरिंग इन प्रिंट इन जर्मनी। सो ये एग्जाम्पल है जर्मनी का, जब कुछ अ, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई गई थी। सो स्टर्न नाम की एक जर्मन वीकली मैगजीन थी जिसको मतलब उस मैगजीन ने एडोल्फ हिटलर के बहुत सारे सो कॉल्ड हैंड रिटन डायरीज़ को परचेस किया था, ऐसा वहाँ तब कहा जाता था। और उस उन्होंने वो बहुत सारे पब्लिकेशन कंपनीज़ को भी बांटा, सही बात है। और डायरीज़ को वेरीफाई किया गया था उनके ऑथेंटिसिटी के लिए। और ये जो न्यूज़ थी वो मतलब छपती थी यार, प्रिंट की जाती थी। पर बाद में पता चला कि ये जो डायरीज थे ये सब कुछ फ्रॉड था। तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हर सब कुछ ट्रू रहो, तो ये तो फॉल्स ही था ना। सॉरी, आई एम सॉरी, तो ये तो फॉल्स ही था ना। तो गाइस इसलिए तो यस आई नो कि ये पार्ट काफ़ी छोटा था, सिंपल था। पर गाइस यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। पर उसके पहले एक्चुअली ये पार्ट ख़त्म करने से पहले हम एक और पार्ट देख लेते हैं जो है ये। अब ये एक्चुअली चैप्टर का लास्ट थिंग है, पर हम अगले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सो इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। सो भारत एक खोज, अ सीरियल टेलीकास्टेड बाय दूरदर्शन, हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल्स। भारत एक खोज नाम का एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था गाइज। इसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी हुई है, उस पर ये बेस्ड था। ये जो जो कुछ भी था ना, ये जो सीरियल था भारत एक खोज, उस पर ये बेस्ड था। किस पर? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक थी जिसको भारत की खोज कहा जाता है, तो उस पर ये था। सो इसके बाद हम अगर देखें, सो इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेंगॉल। ये डायरेक्ट किया गया था श्याम बेनेगल, आई एम सॉरी। सो दिस सीरियल प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न पीरियड, ओके, throwing light on social, cultural and political histories respective periods। एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम आउट ही कर देता हूँ मैं। सो सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड्स, तब जो कुछ भी होता था उसके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इफेक्ट्स के बेसिस पर ये मतलब वो दिखाता था। ये इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लाइक दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत, मौर्यन पीरियड, तर्क अफगान इन्वेजन्स, मुगल पीरियड एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर्स, भक्ति मूवमेंट, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लिटरली एवरीथिंग, सब कुछ उसके बारे में उस सीरियल में बताया गया था गाइस, सब कुछ बताया गया था। सो ये तो हो गया यहाँ पर। और रोशन सेठ, द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरूज रोल इन दिस सीरियल, ऑल्सो अपीयर्ड एज अ नरेटर। रोशन सेठ जिन्होंने पंडित नेहरू का रोल प्ले किया था इसमें, उन्होंने ये पिक्चर कह रहा हूँ, सीरियल को नरेट भी किया। इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टोरी बाय ड्रामेटाइजिंग देम यूजिंग फोक लोर एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस। द सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया
of all parts of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. In short, ये चूँकि पंडित नेहरू की लिखी हुई बुक के ऊपर बेस्ड था तो पूरे भारत में इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला क्योंकि इसने सब कुछ चीज़ें एकदम प्रॉपरली दिखाई गई थी. सो येस गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है. अब अगले पार्ट में आपके साथ मिलूंगा जिसमें हम करेंगे एंड इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो है बचा हुआ है, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करेंगे. सो येस गाइस, सो दैट्स इट. और मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में. तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज़.